मुंबई में कोरोना वायरस के केसेस के बाद ब्लैक फंगस आया। ब्लैक फंगस इतना खतरनाक था कि जो हमारा शरीर है, शरीर के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, उन्हें हमारे शरीर से अलग करने पड़े, आंखों की रोशनी चली गई और बहुत सारे ऐसे अलग अलग बीमारियां आने लगी कोरोना वायरस के बाद। और अब आई है अवेस्कुलर नेक्रोसिस। ये जो बीमारी है, ये कोरोना वायरस के बाद जो हम स्टेरॉइड्स खाते हैं या फिर जो दवाइयां खाते हैं, जिस वजह से हो सकती है। और सीरियस आर्थराइटिस यानी कि हमारे जो हड्डियां हैं, हड्डियां के जो बोन टिश्यू है, उसकी मृत्यु हो सकती है। उसी के साथ जो जोड़े हैं, उसमें जो हड्डियां हैं, टूट सकती हैं। ये जो अवेस्कुलर नेक्रोसिस है, बीमारी क्या है, ये हमें बताएंगे डॉक्टर अनूप खत्री, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है ग्लोबल हॉस्पिटल के। सर, कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस के वक्त हम स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, उसके बाद ये बीमारी देखी जा सकती है। तो क्या है ये बीमारी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूँगा कि अवेस्कुलर नेक्रोसिस कोई नई चीज़ नहीं है। ये हम लोग एज ऑर्थोपेडिक सर्जन्स बहुत सालों से ट्रीट कर रहे हैं और हमारे पास पेशेंट्स आते रहे हैं। अवेस्कुलर नेक्रोसिस मतलब क्या है कि बोन या फिर हिप जॉइंट में बहुत कॉमनली दिखता है। हिप में जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट रहता है, उसका ब्लड सप्लाई थोड़ा कम होने के कारण उधर के बोन टिश्यूज की डेथ होने लगती है। उसके कारण बोन कोलैप्स होके उधर फिर आर्थराइटिस फॉर्म होता है और फिर हिप जॉइंट खराब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसके कई सारे रीजंस है जो कि हम लोग पहले से भी देखते आए हैं। उसमें से एक रीजन है स्टीरॉयड इनटेक। बाकी के कॉमनली रीजंस है कि जो लोग हैवी अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, उनमें भी बहुत कॉमन है। या फिर अगर कोई इंजुरी हुई रहेगी हिप जॉइंट के अराउंड, डिसलोकेशन हुआ रहेगा, तो उनमें भी अवेस्कुलर नेक्रोसिस होता है। कई सारे मेडिसिन है जो कि HIV के लिए लिए जाते हैं या फिर पोस्ट ट्रांसप्लांट दिए जाते हैं। वो मेडिसिन भी नोन है कि ये इस प्रकार का अवेस्कुलर नेक्रोसिस करते हैं। पर अभी कोविड के इसमें बहुत सारे लोगों को स्टेरॉइड्स दिया गया, जो कि नेसेसरी था कोविड के ट्रीटमेंट के लिए। बट देन उसके कारण अभी पोस्ट कोविड जो पेशेंट्स आ रहे हैं, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि अवेस्कुलर नेक्रोसिस के भी रिस्क हाई होने के कारण अवेस्कुलर नेक्रोसिस के पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं। तो ये क्या है कि इनिशियल स्टेज में पेशेंट्स को कई बार कुछ ज़्यादा पेन नहीं रहता है, तो थोड़ा सा हिप में पेन हो गया या फिर थाई में पेन हो गया तो पेशेंट्स निग्लेक्ट करते हैं। और निग्लेक्ट करने के कारण अगर एक्स्ट्रा टाइम चला गया और जो अवेस्कुलर नेक्रोसिस हम लोग अर्ली स्टेज में कैच कर सकते थे, वो टाइम निकल जाता है। अगर अर्ली स्टेज में कैच किया जाए तो फिर इसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा है और उससे प्रोग्रेस उसका हॉल्ट हो सकता है और जो टर्मिनल आर्थराइटिस सेट इन होने वाला है वो डिले हो सकता है या फिर रुक भी सकता है सिर्फ मेडिसिन से। मुंबई में इसके 3 मामले सामने आए हैं। डॉक्टरों का मानना है कि कोविड-19 के वक्त जो स्टेरॉइड्स ले गए, दवाइयां ली गई हैं, उसके वजह से ये हुआ गया है। तो 3 मामले जो है उस पर ज्यादा फोकस किया गया है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? 3 नहीं, मैं बोलूंगा बहुत कॉमन दिखे रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी पेशेंट्स आ रहे हैं जो कि OPD में आते हैं, हमसे ट्रीटमेंट ले लेते हैं। सर्जरी आज तक कोविड के कारण, मतलब कोविड के बाद हुए अवेस्कुलर नेक्रोसिस में मैं बोलूंगा हमारे हॉस्पिटल में एक हुई है, पर बाकी के सबको मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, तो उससे वो लोगों को काफी अभी तक तो राहत मिल रही है। जी। और ये भी कहा जाता है कि कोविड-19 स्टेरॉइड की वजह से हुआ है, लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी है कि अवेस्कुलर नेक्रोसिस जो बीमारी है वो दूसरे कारणों की वजह से भी हो सकती है? यानी कि जो नागरिक है उन्हें इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि कोविड हो गया है तो ये बीमारी हो सकती है? जैसे मैंने बोला कि उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, तो वन ऑफ द रीजंस इज स्टेरॉइड्स। सो अगर बाकी के रीजंस आप रूल आउट करेंगे कि अगर कोई आदमी है जो बहुत अल्कोहल ड्रिंक नहीं करता है, उसके हिप में कोई इंजुरीज पहले नहीं हो चुके हैं, पर अगर ये स्टेरॉइड्स लिया है उसने कोविड के लिए हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो दैट इज़ द रीज़न। वेरी कॉमनली ऐसा देखा जाता है कि स्टेरॉइड इंटेक के बाद 5-6 महीने के बाद में सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर वही टाइम पीरियड है तो फिर उससे वो कोरिलेट हो जाता है। पर इतनी कुछ बहुत डरने जैसी या फिर बहुत हैवॉक करने जैसी इतनी वो भयंकर बीमारी कोई नहीं है। ट्रीटेबल है, रीजनेबली ट्रीटेबल है और उसका ट्रीटमेंट हमको आज तक पता है, तो फिर उससे कोई इतना घबराने जैसा नहीं है। जी। नागरिकों को क्या कहना चाहेंगे जब उन्हें ऐसे सिम्टम शुरू होते हैं? अगर उनके हिस्ट्री में कोविड हो चुका है और 5-6 महीने के बाद अगर आप कह रहे हैं कि ये सिम्टम शुरू होंगे, तो उन्हें पहले क्या करना चाहिए? और अगर वो घर पे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? जैसे ही हिप में या फिर शोल्डर में पेन शुरू हो जाए तो फिर अर्ली अगर आप कंसल्टेशन करेंगे, अगर डॉक्टर आपको एक्सरेज बोलते हैं तो एक्सरेज या फिर MRI अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर वो कर लेंगे तो बेटर है। एक्सरेज पे कई बार अर्ली स्टेज में कुछ डिटेक्ट नहीं होता है, एक्सरेज नॉर्मल आते हैं, पर अगर वही पेन आपका 4 से
5 हफ्ते आप ट्रीटमेंट लिया है पेन के लिए, फिर भी अगर पेन नहीं जा रहा है तो फिर एमआरआई करना कभी भी अच्छा है। एमआरआई में अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो सकता है और फिर उसका सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट से काम हो सकता है, आपका बीमारी ट्रीटमेंट में कंट्रोल आ सकता है। तो जैसे कि आपने डॉक्टर अनूप खत्री जो कि ग्लोबल हॉस्पिटल के एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, इस हॉस्पिटल में भी एक पेशेंट आ चुका है जो कोविड-19 होने के बाद उन्हें ये बीमारी हुई है। डॉक्टर का ये मानना है कि इस बीमारी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये ट्रीटेबल है। अगर आप सही समय पे इसके जितने भी इलाज हैं वो शुरू कर देंगे, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और घर पे रहकर आप इस बात को इग्नोर नहीं करेंगे, यानी कि अगर आपके जोड़े में दर्द है, शोल्डर में दर्द है, आपके हड्डियों में दर्द है, तो आप इसे तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और इसे ट्रीट करें। ये डॉक्टर का मैसेज है और सारे नागरिकों को यह भी कहा गया है कि जितना हो सके उतना जितने भी कोविड-19 पोस्ट साइड इफेक्ट्स हैं उन्हें इग्नोर ना करें। कैमरा पर्सन मनोज जायसवाल के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।